हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हो चुका है 6 मई 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार के सभी बालू घाटों पर कल यानी कि मंगलवार से बालू का खनन शुरू हो गया है। सभी बालू घाटों पर संक्रमण को रोकने के मद्देनजर सारे एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। खनन विभाग के अफसरों और मुख्य सचिव के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। खनन के तरीकों का पालन करने के संबंधित आदेश भी विभाग ने जारी कर दिया है। असम और बंगाल से बिहार के कटिहार आए 20 लोग क्वारंटाइन सेंटर का ताला तोड़कर भाग निकले हैं। क्वारंटाइन सेंटर के गार्ड ने जब इन लोगों को रोकने की कोशिश की तो लोग गार्ड को धक्का मुक्का मारकर सेंटर से भाग खड़े हुए। ये मामला कटिहार नगर थाना क्षेत्र के ऋषि भवन क्वारंटाइन सेंटर का है। इस मामले में अब तक 20 प्रवासी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्हें पकड़कर वापस सेंटर में लाया जाएगा और महामारी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा। इसी बीच बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों के घर वालों से यह अपील की है कि जो लोग भी 21 दिनों का क्वारंटाइन अवधि पूरा किए बगैर ही घर जाए तो उन्हें घर में घुसने ना दें, क्योंकि ये खतरा पैदा कर सकता है और ये संक्रमण आप तक भी पहुंच सकता है। बिहार के कई जिलों में सुबह से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। सीतामढ़ी, समस्तीपुर, वैशाली और जहानाबाद में सुबह करीब 8 बजे से बारिश शुरू हुई। बीच बीच में बादलों का गड़गड़ाहट और बिजली चमकने से लोगों को डर भी सता रहा है। बारिश की वजह से जहां गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है, वहीं मूंग की फसल को भी नुकसान होने की आशंका किसान जता रहे हैं। अप्रैल की वर्षा और ओलावृष्टि ने 1,09,000 हेक्टेयर में लगी फसल को चौपट कर दिया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने लगातार हो रही वर्षा और ओलावृष्टि का आकलन की रिपोर्ट दे रही है। अब विभाग इन किसानों को क्षतिपूर्ण करने की तैयारी कर रहा है। जल्द आवेदन देने की तारीख तय होगी। इस प्रकार 3 महीने में मौसम की बेरुखी से लगभग 4,50,000 हेक्टेयर की फसल चौपट हो गई है। रबी मौसम में तीसरी बार अप्रैल में आई आफत ने 19 जिलों के किसानों को तबाह कर दिया है। इन जिलों के लगभग 148 प्रखंडों में फसल को नुकसान हुआ है। सबसे अधिक नुकसान इस बार सब्जी और मक्का की फसल को हुआ है। तिलहन और दलहन की फसल तो कट चुकी थी, लेकिन कई क्षेत्र में गेहूं को भी आंशिक नुकसान हुआ है। रबी की खेती करने वाले किसानों पर इस साल प्रकृति की ये तीसरी चोट है। इससे पहले फरवरी में हुई वर्षा से 34,000 हेक्टेयर और मार्च में 2 बार हुई वर्षा से लगभग 3 लाख हेक्टेयर की फसल नष्ट हो चुकी है। विश्वव्यापी महामारी के बीच बिहार के रोहतास, मुंगेर और सारण जिले के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल रोहतास जिले में पाए गए 52 पॉजिटिव मरीजों में से 6 मरीज ठीक होकर अपने अपने घर चले गए हैं, जिसके बाद एनएमसीएच जमुहार के चिकित्सकों ने राहत की सांस ली है। आपको यह भी बता दें कि मुंगेर के 2 मरीज और सारण के 1 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं तथा इन सभी 8 मरीजों को उनके घर भेज दिया गया है। घर भेजे जाने वाले मरीजों में मुंगेर के सदर बाजार के 70 वर्षीय मुगल शाह और 60 वर्षीय मोहम्मद फैजल शामिल है। बिहार के समस्तीपुर जिले के लोग अब तक संक्रमण से सुरक्षित बचे हुए थे, लेकिन समस्तीपुर जिला में एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जी हां, समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मरवा गांव में संक्रमित का पहला मरीज मिला है। पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पॉजिटिव मरीज के संबंध में बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय मरीज 26 अप्रैल को ट्रक से दिल्ली से अपने गाँव लौटा था। इसके आने की सूचना जैसे ही पुलिस प्रशासन को लगी, इसके बाद उसे तुरंत स्वास्थ्य विभाग प्रशिक्षण पर क्वारंटाइन में रखा गया था। इसके बाद उसके सैंपल को जांच के लिए डीएमसीएच अस्पताल में भेजा गया था। पहली बार रिपोर्ट क्लियर नहीं मिली थी, दोबारा उसके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया था, जहां रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। लॉकडाउन में यूपी, बिहार और झारखंड सहित कई राज्यों में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला लगातार तेज हो गया है। रेलवे इनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। इसी के साथ ही मजदूरों से रेल किराया को लेकर विवाद तेज हो गया है। गोरखपुर, लखनऊ, धनबाद पहुंचे बहुत से मजदूरों ने दावा किया है कि उनसे पैसे लेकर टिकट दिया गया है। ये मजदूर ट्रेनों में टिकट को लेकर दिखा भी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रेलवे ने काउंटर से टिकट नहीं बेचने और राज्य को टिकट सौंपने का दावा किया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद और पार्टियों ने सरकार को इस मामले में घेरकर कई सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सुबह गोरखपुर पहुंची। यहां पहुंचे अधिकांश प्रवासी मजदूरों ने भी रेल किराए का भुगतान करने की बात कही है। उनके प्रत्येक टिकट के बदले 745 रुपए वसूले गए हैं। कई यात्रियों ने 28 घंटे लंबे सफर में काफी दुश्वारियां झेलने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि पूरा सफर 2 पैकेट चिप्स, 1 पैकेट बिस्कुट और 1 बोतल पानी के सहारे काटना पड़ा। पर्यावरण को लेकर एक अच्छी खबर मिल रही है।
अब बिहार के सीतामढ़ी और किशनगंज जिले से हिमालय की चोटियां साफ दिखने लगी है, जो पहले प्रदूषण की वजह से नहीं दिखती थी। भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रवीण कासवा ने अपने ट्विटर हैंडल से बिहार के एक गांव से हिमालय की चोटियों को देखे जाने की तस्वीर कैद की है। उन्होंने इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है कि जब बिहार के गाँव के लोगों ने एवरेस्ट को अपने घरों से देखा, ये कहते हैं कि यह दशकों बाद हुआ है। आपको बता दें कि लोगों के घरों में कैद रहने और कारखानों के बंद होने की वजह से नदियां साफ हो गई है और वायु प्रदूषण अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। आपको यह भी बता दें कि सीतामढ़ी का वायु प्रदूषण सूचकांक नवंबर माह में 400 तक खतरनाक स्थिति में पहुंच गया था। आज घटकर यही वायु प्रदूषण 75 पर आ गया है। मानवीय गतिविधियां बंद होने, वाहनों का परिचालन घटने और उद्योग धंधों के बंद होने के और व्यक्तिगत सार्वजनिक जीवन में साफ सफाई बढ़ने से पर्यावरण को बहुत लाभ हो रहा है। बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षकों ने वेतनमान को लेकर हड़ताल किया है। सरकार से बातचीत के बाद शिक्षकों ने हड़ताल को वापस ले लिया है। आज से सारे शिक्षक काम पर लौट जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन शिक्षकों को हड़ताल से आखिर क्या फायदा हुआ। तो आइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं विस्तार से। नंबर 1, सरकार ने बातचीत के बाद शिक्षकों को यह आश्वासन दिया है कि संक्रमण के संकट के बाद सरकार उनके लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। दूसरा, सरकार द्वारा शिक्षकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई वापस ली जाएगी। साथ ही साथ हड़ताल अवधि का भी वेतन सभी शिक्षकों को दिया जाएगा। चौथा, बिहार सरकार ने कहा है कि संक्रमण के संकट खत्म होने के बाद सरकार उनकी सभी मांगों के लिए विचार करेगी। पांचवा, हड़ताल अवधि के दौरान शिक्षकों के लिए की गई FIR और निलंबन की कार्रवाई वापस ली जाएगी। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निजामुद्दीन मरकज के जमातियों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछा है कि जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी निजामुद्दीन मरकज के लोगों को छुट्टी क्यों नहीं दी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि वे 2 बार जरूरी क्वारंटाइन की अवधि को पूरा कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उनकी छुट्टी देने की इजाजत नहीं दी है। ये 31 मार्च से वहां है और उन्हें तुरंत छुट्टी दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में बाहर फंसे लोगों की घर वापसी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत अब वही लोग अपने घर लौट सकेंगे जो लॉकडाउन के ठीक पहले गए और फंस गए। वहीं अब बिहार के 28 लाख प्रवासी मजदूरों की घर वापसी मुश्किल हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को 3 मई को पत्र भेजा है। इसके जरिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के दौरान देश भर में फंसे प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र समेत उन्हीं लोगों को घरों में लौटने की अनुमति होगी। वहीं अब बिहार के 28 लाख प्रवासी मजदूरों की घर वापसी मुश्किल हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को 3 मई को पत्र भेजा। इसके जरिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के दौरान देश भर में फंसे प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र समेत उन्हीं लोगों को घरों में लौटने की अनुमति होगी जो लॉकडाउन के ठीक पहले कार्य स्थान पर फंस गए। बिहार सरकार ने दोपहर भोजन योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 करोड़ 29 लाख बच्चों के खाते में 378 करोड़ 70 लाख रुपए जमा किए हैं। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक सरकारी बयान में कहा है कि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं, इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि बच्चों के खाते में सीधा लाभ DBT के तहत पैसा जमा कर दें, क्योंकि इस समय उन्हें बना बनाया हुआ भोजन देना विकल्प नहीं है। पिछले साल पटना शहर में आई प्रलयकारी बाढ़ को जनता के साथ साथ नेताजी भी भूल नहीं पा रहे हैं। जी हां, इस बार ने सबसे ज्यादा फजीहत पटना साहिब के सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की कराई गई थी, क्योंकि उनका ही क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। उस फजीहत को याद करके सभी सिहर जाते हैं। शायद यही कारण है कि रविशंकर प्रसाद भी बरसात आने से पहले, यानी कि अभी से ही वैसी स्थिति न बने, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने पिछले साल के सभी जलमग्न इलाकों के व्यापक दौरे के अनुभव के आधार पर पदाधिकारियों से बात की और कहा कि नालों की साफ सफाई का अभाव और पानी की निकासी करने वाले संप स्टेशनों की खराब स्थिति के कारण ये परिस्थिति बनी और इसकी पूरी चिंता करनी चाहिए। रेड जोन में शामिल पटना में अभी केवल सरकारी कार्यालय ही खुलेंगे। किसी भी निजी संस्थान को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। DM कुमार रवि ने बताया कि सरकारी कार्यालयों के जिन कर्मियों के पास अपने वाहन नहीं है, उन्हें लाने के लिए वाहन की व्यवस्था करना संबंधित विभाग की होगी। DM कुमार रवि ने बताया कि सभी सरकारी कार्यालय खोल दिए गए हैं। ऐसे में कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि रेड जोन में कोई भी संस्थान, दुकान या प्रतिष्ठान बगैर प्रशासन की अनुमति के नहीं खोले जा सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विभिन्न प्रदेशों में रह रहे बिहार के कामगारों और छात्रों को बिहार लाने के क्रम में आज राज्य के अलग अलग स्टेशनों पर 10 ट्रेन पहुंचेगी। इसके तहत राजस्थान, केरल और गुजरात से कई ट्रेनें आ रही है। सरकार ने कहा है कि हम लोगों का प्रयास है कि प्रतिदिन 8-10 ट्रेनें विभिन्न राज्यों से बिहार के लिए जरूरी खुलेंगी। आपको बता दें कि बाहर से आ रहे लोगों के लिए अभी तक 2450 क्वारंटाइन कैंप तैयार किए गए हैं। अभी इन कैंपों में 90,000 लोग रह रहे हैं। इनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर सभी को स्टील के बर्तन में भोजन परोसे जा रहे हैं। 3 समय का भोजन के साथ 2 बार दूध भी पिलाया जा रहा है। इसके अलावा साबुन, तेल, कपड़े आदि भी उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कैंपों में CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। पटना रेड जोन में है। रेड जोन को लेकर जिला प्रशासन ने दूध, फल, सब्जी, दवा और किराना जैसी जरूरत की चीजों की दुकानें खोलने की छूट दी है। प्रशासन पहले जैसी सख्ती की बात कह चुके हैं, लेकिन कुछ दुकानदार घर से बाहर निकलकर गैर जरूरी दुकानें खोलने का मौका नहीं छोड़ पा रहे हैं। हालांकि ये दुकान सुबह और शाम आवश्यक सामग्री की खरीद के नाम पर बाजार खोलने की अवधि में खुल रही है। खाद्यान्न सामग्री, फल, सब्जी और डेयरी उत्पादक की आड़ में कई ऐसे प्रतिष्ठान भी खुले मिले हैं जो लॉकडाउन में खुलने की अनुमति प्राप्त की श्रेणी में नहीं आते हैं। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।